बात करेंगे छत्तीसगढ़ की ही, जहां एक बार फिर टूटा धान खरीदी का रिकॉर्ड। प्रदेश में अब तक 108 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। छत्तीसगढ़ के 20.49 लाख किसानों ने बेचा धान। 23,448 करोड़ की राशि का किसानों को भुगतान। तो पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, लेकिन अब ये बढ़त हो गई है, बम्पर खरीदी हुई है और टूटा है धान खरीदी का रिकॉर्ड। तो छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर खरीदी। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या जानकारी, क्योंकि पिछले साल की कंपैरिजन अगर हम देखें तो इस साल ज्यादा धान खरीदी हुई, यानी एक बार फिर से धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के रिकॉर्ड की बात की जाए तो लगातार पिछले 5 सालों से रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस बार 108 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक हुई है। प्रदेश के 20,49,000 किसान जो हैं उन्होंने अपना धान बेच दिया है और उन्हें 23,000 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान भी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जो है वो बेहद बड़ा जो विषय होता है, प्रदेश के किसानों के लिए बेहद अहम होता है ये मुद्दा, और यही वजह है कि इस पर सियासत भी होती है। अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से क्रेडिट पॉलिटिक्स भी देखने मिलेगा, लेकिन बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। 108 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और ये माना जा रहा है कि 31 जनवरी तक के धान खरीदी के लिए समय, ऐसे में कम से कम 5 से 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और हो सकती है। अब इसके उठाव को तेज किया जा रहा है। कस्टम मिलिंग की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जा रहा है और इस बात के निर्देश दिए गए कि कहीं पर भी धान खुले में ना पड़े हो। जो किसानों के परिश्रम की कमाई है। लेकिन गौरव, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लक्ष्य रखा गया था 1.30 लाख मीट्रिक टन का, तो अब ये ज्यादा अगर बम्पर खरीदी हो जाती है तो उस कंडीशन में किस तरह की राज्य सरकार काम करती है? निश्चित रूप से कस्टम मिलिंग की पूरी प्रक्रिया होती है। स्टेट कोटे में और सेंट्रल पूल में चावल देने की प्रक्रिया होती है। अगर 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती तो इससे लगभग 100 लाख मीट्रिक टन जो चावल है उसका उत्पादन होगा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल पूल में और स्टेट पूल में इसे भेजने की प्रक्रिया संचालित होती है। इसे कस्टम मिलिंग की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाता है। लेकिन अब जो चूंकि 108 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी, 31 जनवरी तक समय, लगभग 15 दिन का समय से ऐसे में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और हो सकती है। तो इसकी जो तैयारियां है वो राज्य सरकार की ओर से की गई है। अब इस बात के निर्देश भी दिए गए कि धान कहीं भी खुले में ना हो और उठाव जो है इसका वो तेज कर दिया जाए। इसके साथ पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा भी देखा जा रहा है कि धान खरीदी की प्रक्रिया के साथ ही साथ उठाव जो है उसको भी शुरू कर दिया जाता है। तो बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी हुई है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका।